रात के ठीक 11:17 हुए थे। बस्ती जिले की एसपी साहिबा आईपीएस रिया सिंह अपनी सफेद सरकारी एम्बेसडर में अकेली बैठी थी। ड्राइवर को घर भेज दिया था, खुद स्टीयरिंग थामे थी। वो आज बहुत थकी हुई थी। दिन भर मीटिंग्स, फिर एक इनकाउंटर की प्लानिंग, फिर कोर्ट में गवाही, ऊपर से घर से माँ का फोन, बेटी कब आओगी, 2 महीने हो गए तेरी शक्ल नहीं देखी। रिया मैम ने सिर्फ इतना कहा था, माँ 2-4 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन दोनों जानती थीं ये 2-4 दिन शायद 2-4 महीने बन जाएं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं, सिर्फ सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में कुछ दिखा। एक पतली सी लड़की सड़क किनारे पत्थर पर बैठी थी, सिर घुटनों में छुपाया हुआ, कंधे हिल रहे थे। वो रो रही थी। उसके पास एक पुराना प्लास्टिक का थैला पड़ा था, जिसमें से 2-3 किताबें और एक फ्रॉक बाहर झांक रहा था। रिया मैम ने ब्रेक लगाया, गाड़ी धीरे से रुकी। उन्होंने शीशा नीचे किया, ठंडी हवा अंदर आई, फिर दरवाजा खोला। खाकी यूनिफॉर्म में, कंधे पर चमकती हुई अशोक स्तंभ वाली पट्टी, वो धीरे धीरे लड़की के पास गई। हाई हील की बूट सड़क पर खटखट कर रही थी। लड़की ने आवाज सुनी, सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। रिया मैम ने बहुत नर्म आवाज में पूछा, बेटी नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने कुछ देर तक उन्हें घूरा, फिर डरते डरते बोली, प्रिया। इतनी रात को अकेली यहां क्या कर रही हो? प्रिया ने फिर सिर झुका लिया। रिया मैम समझ गई ये डर का सन्नाटा है। उन्होंने अपना ऊनी शॉल उतारा, प्रिया के कंधों पर डाला और बोली, चलो गाड़ी में बैठो, ठंड लग जाएगी। प्रिया ने इधर उधर देखा जैसे कोई पीछा कर रहा हो, फिर धीरे से उठी और गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ गई। रिया मैम ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में प्रिया बार बार आईने में देख रही थी जैसे कोई आ रहा हो। रिया मैम ने पूछा, किससे डर रही हो बेटी? प्रिया चुप रही, फिर अचानक बोली, मैम मुझे घर मत भेजिएगा प्लीज, वो लोग मुझे मार देंगे। रिया मैम ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रोकी, पीछे मुड़ी और प्रिया की आंखों में देखा। फिर सिर्फ इतना कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। गाड़ी एसपी ऑफिस के महिला विश्राम कक्ष की ओर चल पड़ी। जब गाड़ी थाने के अंदर घुसी तो सारी ड्यूटी सन्न रह गई। एसपी साहिबा रात की 12 बजे अकेले एक लड़की को लेकर आई हैं। ड्यूटी अफसर दौड़ा चलाया, सलाम ठोका। रिया मैम ने एक झटके में आदेश दिया, महिला कांस्टेबल राधा को तुरंत बुलाओ, चाय बिस्कुट लाओ और कोई मर्द यहां नजर ना आए। 5 मिनट में सब तैयार था। प्रिया को महिला विश्राम कक्ष में ले जाया गया। रिया मैम बाहर खड़ी होकर फोन पर किसी से बात कर रही थी। आवाज धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, मैंने लड़की को सेफ्टी में ले लिया है। तुम कल सुबह 6 बजे तक गांव पहुंचो। कोई हल्ला मत करना। अब असली कहानी शुरू होती है। प्रिया ने जब राधा कांस्टेबल से अकेले में सारी बात बताई तो राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ी दौड़ी एसपी मैम के पास गई और सारी बात बताई। रिया मैम कुछ देर खामोश खड़ी रहीं, फिर बहुत धीरे से बोली, राधा एक गिलास पानी लाओ। पानी पीते हुए उनकी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन चेहरा पत्थर था। प्रिया की कहानी कुछ यूं थी, हमारा गांव है भिटेरिया, बस्ती से 38 किलोमीटर दूर। पापा का नाम है राम लखन, खेती करते हैं, 5 बीघा जमीन है। गांव की एक रसूखदार ठाकुर साहब ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पापा ने कोर्ट में केस कर दिया। सारे कागजात पक्के थे, कोर्ट में हमारी जीत तय थी। लेकिन ठाकुर साहब ने हमारे गांव के थानेदार दरोगा शिव कुमार त्रिपाठी को लगा दिया। दरोगा जी हर हफ्ते घर आते, कहते राम लखन समझौता कर लो नहीं तो बुरा हो। पापा नहीं माने।
फिर एक दिन दरोगा जी ने मुझे कॉलेज के बाहर रोका। बोले, तेरी बेटी बहुत सुंदर है, इसका भविष्य चौपट नहीं करना चाहते। मैं डर गई। फिर जो हुआ वो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई थी। दरोगा जी ने मेरे कॉलेज के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा दिया था। मेरी नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए सारी फोटो खींच ली। फिर पापा के पास भिजवाई। कहा कि अगर केस वापस नहीं लिया तो ये फोटो पूरे गांव में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह डाल दूंगा। पापा टूट गए। मां रोते रोते बीमार होती। पापा ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं मरना बेहतर समझता। आज मैं घर से भाग आई। सोचा था ट्रेन के नीचे कूद जाऊं। फिर आप मिल गई। रिया मैम ने सारी बात सुनी। फिर प्रिया के पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी अब तुम सो जाओ, कल सुबह एक नया सवेरा होगा। उस रात रिया मैम सोई नहीं। पूरे दफ्तर में सिर्फ उनकी केबिन की लाइट जल रही थी। वो एक एक करके सारी फाइलें निकाल रही थी। पुराने केस, ठाकुर साहब के पिछले अपराध, दरोगा शिव कुमार का सर्विस रिकॉर्ड। सुबह 4 बजे तक वो फाइलें पढ़ती रहीं। फिर एक नई फाइल तैयार की। शीर्षक था आईपीसी 354(1), 354(D), 506, 509 और आईटी एक्ट की धारा 66(E), 67, 67(A) के तहत मुकदमा। सुबह ठीक 5:45 पर रिया मैम ने अपनी गाड़ी निकाली। सिर्फ एक महिला कांस्टेबल राधा साथ थी। कोई गनर नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं। सीधे भिटेरिया गांव में अभी मुर्गे बांग दे रहे थे। धुंध छाई हुई थी। गाड़ी थाने के सामने रुकी। दरोगा शिव कुमार चाय पी रहा था। उसने एसपी की गाड़ी देखी तो सलाम ठोका, लेकिन चेहरा पीला पड़ गया। रिया मैम गाड़ी से उतरी। खाकी यूनिफॉर्म एकदम प्रेस, कंधे पर स्टार चमक रहे थे। बिना कुछ बोले वो थाने के अंदर गई। सीधे दरोगा की टेबल पर वो नई फाइल पटकी और फिर ठंडी आवाज में बोली, शिव कुमार त्रिपाठी, तुम सस्पेंड हो, अभी के अभी। दरोगा जी के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो घुटनों पर बैठ गए। बोली, मैम गलतफहमी है, मैं तो बस। रिया मैम ने बीच में टोक दिया, गलतफहमी उस दिन होती जब तुमने एक 19 साल की बच्ची की निजी फोटो खींची थी। अब गलतफहमी नहीं, सबूत है। फिर जो हुआ वो पूरे गांव ने दिखा। रिया मैम ने खुद दारोगा का रिवॉल्वर, बैच और आई कार्ड लिया। उसके हाथ में हथकड़ी डाली और गांव के चौपाल पर खड़े होकर सारे गांव वालों को बुलाया। माइक थाम कर बोली, आज से इस गांव में कोई बेटी डर कर नहीं जिएगी। जो कोई भी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसका यही हश्र होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब अपने बरामदे में खड़ी गए। उनकी सिगरेट हाथ में जलती रही, लेकिन वो सुलगती रही। अगले 28 दिन वो रिया मैम की जिंदगी के सबसे व्यस्त दिन थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठती, प्रिया को अपने साथ रखती, खुद उसका बयान लिखवाती, खुद गवाहों को तैयार करती, खुद कोर्ट में खड़े होकर बहस करती। वकील ने कहा, मैम आप एसपी हैं, ये काम तो हम कर लेंगे। रिया मैम ने कहा, नहीं, ये मेरा केस है, मेरी बेटी का केस है। और आखिरकार वो दिन आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज साहब ने फैसला पढ़ा। आरोपी शिव कुमार त्रिपाठी को धारा 354(A) में 3 साल, 354(D) में 3 साल, 506 में 2 साल और आईटी एक्ट में 5 साल, कुल 7 साल की सजा। साथ ही नौकरी से बर्खास्तगी और पेंशन जब्त। जैसे ही फैसला सुनाया गया, प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वो दौड़कर रिया मैम के गले लग गई। पूरे कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठी। बाहर खड़े लोग एसपी मैम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन रिया मैम चुप थी। उन्होंने प्रिया को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, बेटी अब रोना बंद, अब पढ़ाई करो, बड़ा बनो। उसके बाद रिया मैम ने पूरी जिले में तूफान ला दिया। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क, हर कॉलेज में जीरो टॉलरेंस ऑन हैरेसमेंट बोर्ड, हर गांव में बेटी बचाओ ब्लैकमेल बंद करो मुहिम। और सबसे खास बात, प्रिया को उन्होंने अपने सरकारी क्वार्टर में रख लिया। उसके पढ़ाई का सारा खर्चा खुद उठाया। हर रविवार को प्रिया को घर पर पनीर की सब्जी बनाकर खिलाती,
प्रिया उन्हें मैम माँ बुलाने लगी। आज प्रिया बीएससी फाइनल ईयर में टॉप कर रही है। उसने रिया मैम से वादा किया है कि वो भी आईएएस बनेगी और एक दिन खाकी पहनेगी और बेटियों को बचाएगी। दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये उस महिला अफसर की सच्चाई है जो दिन में एसपी है और रात में एक माँ, जो फाइलें नहीं दिल से केस लड़ती है, जो कानून की किताबें नहीं बेटियों के आंसुओं से इंसाफ लिखती है। जब भी बस्ती की सड़कों पर रात को उनकी गाड़ी की लाल नीली बत्ती चमकती है तो लोग कहते हैं एसपी मैम आ रही हैं, अब बेटियां सुरक्षित हैं। तो बताइए, क्या एक फाइल सचमुच किसी की जिंदगी बचा सकती है? क्या एक महिला अफसर पूरे सिस्टम से के लड़ सकती है? हाँ, लड़ सकती है और जीत भी सकती है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो कमेंट में जय हिंद मैम लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि अगली कहानी भी किसी ऐसी ही बहादुर बेटी और बहादुर अफसर की होगी। तब तक अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का ख्याल रखिए, क्योंकि वो हमारी असली ताकत है। नमस्ते, जय हिंद।